नमस्कार सभी को। आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद में इसके क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। सबसे पहले इसकी सामान्य जानकारी, त्रिकोणमिति में क्या कुछ फॉर्मूले इसकी सामान्य जानकारी रहते हैं। तो त्रिकोणमिति अनुपात याद रखने आपको। त्रिकोणमिति 6 अनुपात है सामान्यतः। इसमें स्टार्टिंग में कितने अनुपात है इसके? 6 अनुपात है और इन्हीं का मतलब पूरे प्रश्नावली में यूज होगा। इन, इनके नाम याद कर लें आपको। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। इनके साथ में जो थीटा लगा हुआ है, थीटा, ये थीटा इसमें न्यून कोण है। थीटा इसमें न्यून कोण, थीटा न्यून कोण लगा हुआ है। और न्यून कोण के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि न्यून कोण जो है वो 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होगा। तो न्यून कोण जो थीटा है वो 90 डिग्री से छोटा और 0 से बड़ा। 10 तक में न्यून कोण होगा, आगे वाली क्लासों में ये अधिक कोण भी हो सकता है और समकोण भी हो सकता है इसमें, पर सामान्यतः अपने न्यून कोण लेके चलेंगे इसमें 8.1 में भी। इसके बाद में इसके व्युत्क्रम सूत्र पढ़ने हैं आपको। तो साइन कोस टेन कोट और सेक कोसेक, इनको एक सीक्वेंस में क्रम से याद करने के बाद में इसमें व्युत्क्रम फॉर्मूले आएंगे। तो साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या आएगा? साइन थीटा का व्युत्क्रम आएगा 1 में कोसेक थीटा। इसमें व्युत्क्रम से याद रख लेना, पहला जो है वो लास्ट का व्युत्क्रम है और दूसरा सेकंड लास्ट का और तीसरा और ये टेन और कोट आपस में। तो साइन का व्युत्क्रम कोसेक होगा, 1 कोसेक आ जाएगा। कोस का होगा सेक, तो कोस थीटा बराबर 1 में सेक थीटा। टेन का व्युत्क्रम होगा कोट थीटा, टेन थीटा बराबर 1 में कोट थीटा। और कोट का इसी प्रकार इसमें कोट का व्युत्क्रम देखेंगे तो कोट का 1/10 हो जाएगा। कोट थीटा बराबर क्या आएगा? 1 में टेन थीटा। और सेक थीटा का देखें तो क्या आएगा? 1 में कोस थीटा। और कोसेक का देखेंगे तो क्या आएगा? 1 में साइन थीटा। तो ये इसके व्युत्क्रम फॉर्मूले हो गए। अब इन व्युत्क्रम फॉर्मूलों के अलावा कुछ फॉर्मूले और है, वो भी आपको ध्यान में रखने हैं। एक समकोण त्रिभुज पर आधारित फॉर्मूले हैं, वो ध्यान में रखने हैं आपको। जैसे इसमें समकोण त्रिभुज है, एक कोई समकोण त्रिभुज ले लेते हैं अपने। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है और उसमें एक न्यून कोण दिया होगा, एक कोण थीटा होगा न्यून कोण जो, और 90 डिग्री के सामने का कोण, 90 डिग्री कोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाएगी। ये समकोण त्रिभुज है इसमें। और यहाँ पर ये 90 डिग्री का जो कोण बना है, इसके सम्मुख जो भुजा होगी, 90 डिग्री कोण के सम्मुख भुजा, वो कहलाएगी कर्ण। तो इस भुजा का नाम देंगे अपने कर्ण। और अगर मान लो ये कोण थीटा दिया हुआ आपको, तो थीटा कोण के सम्मुख भुजा होगी लंब। तो इसके सम्मुख भुजा कौन सी है? ये। तो इसका नाम, इसको लंब मानेंगे और जो भुजा बचेगी उसका नाम आधार देंगे, वो भुजा होगी आधार। इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। ए बी सी। तो अब इसमें फॉर्मूले कैसे याद करने हैं आपको?
तो फॉर्मूले में बता देता हूँ आपको। इसमें साइन कोस टेन के इन सब के फॉर्मूले होंगे, 6 फॉर्मूले बनेंगे। तो फॉर्मूला आप यहाँ से इस नाम से याद कर लेना, लाल बटे कक्का से, डबल के ए, इस नाम से। तो इसमें जो पहला है एल बटे के, ये तो रिप्रेजेंट करेगा साइन को। दूसरा ए बटे के, ये करेगा कोस को। तीसरा एल बटे ए, ये करेगा टेन को। और ये यहां से आगे कोट सेक और ये कोसेक को। तो इनको कैसे लिखना है वो मैं यहाँ पर लिखवा देता हूँ अलग से आपको। साइन थीटा, यहाँ से देखो एल बटे के यानी कि लंब बटे करण, लंब बटे करण। कोस थीटा का बनेगा आधार बटे करण। आधार बटे करण। तो उसके बाद में टेन का एल बटे ए, इनके लंब बटे आधार। लंब बटे में आधार। टेन के बाद में आएगा कोट थीटा। तो कोट थीटा टेन का उल्टा होगा, तो आधार बटे लंब, आधार बटे में लंब। और फिर आएगा कोसेक, होता है सेक, होता है कोस का उल्टा। तो सेक थीटा का क्या आएगा, सेक का आएगा करण बटे आधार, करण बटे में आधार। और कोसेक का आएगा करण बटे में लंब। करण बटे में लंब, ये इसके 6 फॉर्मूले याद रखने हैं आपको। 8.1 में इतनी बातें याद रखनी है। इसके अलावा एक दो फॉर्मूले और है, वो भी याद कर लो। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन कोस में। टेन थीटा को साइन कोस में लिख सकते हैं अपने, टेन थीटा को साइन कोस में लिख सकते हैं साइन बटे में कोस। और टेन का उल्टा कोट थीटा, को लिख सकते हैं अपने कोस बटे में साइन थीटा, कोस थीटा बटे में साइन थीटा। तो ये दो फॉर्मूले ऐसे आपको ये भी याद करने हैं। इनको एक बार वापस रिवाइज करा देते हैं आपको। त्रिकोणमिति के परिचय में आपको क्या क्या याद रखना है। पहले तो त्रिकोणमिति अनुपात, ये 6 अनुपात है। साइन कोस, ये 6 अनुपात याद रखने हैं आपको, साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक। इसके बाद यहाँ पर जो थीटा लगा वो न्यून कोण है। और न्यून कोण क्या होता है, ये आपको पता ही है, 0 से बड़ा और 90 से छोटा। फिर इनके व्युत्क्रम फॉर्मूले, साइन का व्युत्क्रम कोसेक, तो 1 बटा कोसेक। इनका देखो व्युत्क्रम मतलब इनका गुणा 1 आएगा। कोस का व्युत्क्रम सेक, टेन का कोट, फिर आगे कोट का टेन, सेक का कोस और कोसेक का साइन। तो ये आपस में व्युत्क्रम है इनका उल्टा अपोजिट ये सेम होंगे। गुणा करने का आंसर मिलेगा 1। फिर समकोण त्रिभुज में आपको ये ध्यान रखना है, सामान्यतः अपने इसे आधार लेके चलते हैं और इसके सामने और ये भुजा को लंब लेके चलते हैं। परंतु त्रिकोणमिति में आपको ऐसा नहीं करना कि जो थीटा कोण है उसके सामने की भुजा को लंब लेना है। अगर यहाँ पर थीटा बना हुआ है, सी पर थीटा बना हुआ है, तो लंब ये भुजा होगी आपकी ए बी। तो ये ध्यान रखना। इसके अलावा फिर ये 6 फॉर्मूले लाल बटे कक्का से याद रख लेना, लंब बटे करण साइन का, आधार बटे करण कोस का, और लंब बटे आधार टेन का, आधार बटे लंब कोट का, करण बटे आधार सेक का, और करण बटे लंब कोसेक का। तो ये आपको 6 फॉर्मूले याद रखने। इसके अलावा 2 फॉर्मूले और बताए थे आपको। टेन का साइन कोस में क्या होता है,
तो साइन बटे कोस, कोट का कोस बटे साइन। बाकी के फॉर्मूले एक्सरसाइज के साथ साथ कर लेंगे अपने। पहले अब 8.1 कंप्लीट करेंगे, उसके बाद 8.2 में टेबल है त्रिकोणमिति की, वो टेबल करेंगे और उसके आधारित उस पर जो क्वेश्चन है वो हल करेंगे। इसके बाद में त्रिकोणमिति कुछ सरल समीकरण है वो 8.3 में आएगी आपके, तब वो करेंगे। धन्यवाद।